तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआईपी की रांची के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। आपका एडमिट कार्ड आपके ईमेल में एक एसएमएस आ जाएगा। ठीक है, आज शाम को या फिर कल आ जाएगा, संडे तक आ ही जाएगा। और ईमेल में एसएमएस आएगा और वहाँ पे एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जैसा कि नोटिस में कहा गया था उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। और मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा कि किस प्रकार से एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। तो चलिए, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सीआईपी रांची वार्ड अटेंडेंट, इन सभी पोस्टों के लिए मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क, लाइब्रेरियन, नीडी वुमेन और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टोटल 50 क्वेश्चन है वे सभी हैं विविध से। विविध मतलब आप लोग मालूम ही होगा मिसगेलेनियस, यानी कि इसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे। और किसी भी एग्जाम में विविध से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, अगर जीके आ गया तो विविध से क्वेश्चन डेफिनेटली है, रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो आप सभी को मालूम ही होगा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, अशोक के सिंह स्तंभ से इस चिन्ह को लिया गया है। ठीक है, इस तरह से होता है। और जो इस तरह से जो तिल्लियाँ होती हैं और फिर टाइगर छाप होता है। आपने सिक्के में देखा होगा, 1 रुपए के सिक्के में, 5 रुपए के सिक्के में, बस वही है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो अशोक नाम है हमारे देश के बहुत बड़े क्या थे, राजा थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल जो तीली बनी हुई है, इस तरह से आपको मालूम ही होगा यार सारा कुछ, मुझे फिर भी बताने का जो है फर्ज वो मैं कर देता हूँ। तो इस तरह से टोटल 24 तीलियां हैं। कितने हैं? 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो देखिए, पहले लिखा गया लंबाई, फिर लिखा गया है चौड़ाई। तो लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2, यानी कि 3:2। अगर पूछ दे पहले चौड़ाई फिर बाद में लंबाई तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय क्या है? हम लोग जो गाते हैं जन गण मन, इसका निर्धारित समय कितना है? दोस्तों इसके लिए 52 सेकेंड निर्धारित समय रखा गया है। इसको सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, जो कांग्रेस का हो चल रहा था, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911, उस समय गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कोई भतीजी थी या भांजी थी, सरला नाम था शायद, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। ठीक है, सरला ही नाम था 1911 में, उन्हीं ने गाया था पहली बार। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान हमारा जो नेशनल एंथम है, इसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल प्राइज भी दिया गया था हमारे भारत में साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन है, ध्वज गीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ध्वज गीत के रचयिता में आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर को मत मार दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका राइट आंसर होगा श्याम लाल गुप्त पार्षद। ठीक है, ध्वज गीत के रचयिता कौन है? श्याम लाल गुप्त पार्षद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है राष्ट्रीय खेल हॉकी, जी हाँ ये तो बिल्कुल सही है। बी नंबर है राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये भी सही है। 3 नंबर है राष्ट्रीय पशु बाघ, और डी नंबर है राष्ट्रीय वृक्ष अशोक, ये गलत है। हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह है बरगद। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका कट जाइए। आगे देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद
की जन्म तिथि होती है उस दिन। और स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम है नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, में कंट्रोल करने के लिए, ताकि कंट्रोल करें यार, आप लोग पॉपुलेशन मत बढ़ाइएगा ज़्यादा। तो नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन से बोला गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, नेशनल गेम डे हम लोग बोल सकते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों यह दिवस जो है मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के बादशाह या हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, उन्हीं की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो है 5 जून को प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है आपका वर्ल्ड लेवल पे उसकी स्थापना हुई थी। क्या नाम है यार, क्या बोलते हैं इसको, एनवायरनमेंट प्रोग्राम पूरा नाम है, मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उसका जो मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में है। ठीक है, उसी तरह कुछ एनवायरनमेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम या चलिए छोड़िए जो भी है, फालतू का समय बर्बाद हो जा रहा है। तो उसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड लेवल पे, एक संस्था है पर्यावरण को बचाने के लिए, उसी की स्थापना हुई थी 5 जून को, इसलिए इसका दिवस को मनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को हुआ था। ठीक है, और उनके जन्म दिवस पर जो डे सेलिब्रेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो 14 नवंबर को हम लोग जिस दिन उसको बोलते हैं चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, प्यारा नाम उसका क्या था, चाचा जी, चाचा नेहरू। ठीक है, बहुत से लोग नेहरू जी को बहुत मतलब कि क्या, बहुत है दृष्टि से देखते हैं, आलोचनाएं करते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं। देखिए सभी में कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे गुण होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आप किसको देखते हैं वो चीज़ मायने रखता है। ठीक है, चलिए जो भी है वो अपने लेवल पे सही है, अच्छा है या बुरा है, हम लोग तो इतिहास को झांक कर नहीं देखे हैं, कहीं कहा सुनो या फिर लिखी हुई बातों पे ही जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर केवल पूछे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि तो हो जाएगा शहीदी दिवस, लेकिन यहाँ पे बोल दिया 30 जनवरी। ठीक है, तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि तो हो गई शहीदी दिवस, लेकिन 30 जनवरी यहाँ पे जोड़ दिया है, इसलिए हो जाएगा कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी मनाया जाता है 30 जनवरी को, सर्वोदय दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप कि आप लोग सब कुछ समझ पा रहे होंगे, एंड कुछ भी दिक्कत हो किसी प्रश्न पे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हाँ उसका मुझे याद आ गया, उसका नाम होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNEP। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 5 जून को हुआ था, इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं, और इसका मुख्यालय आपका केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, यानी कि सच के साथ मेरा बातचीत बोल सकते हैं, माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, यह जो है मूल रूप से यह किताब किस भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों इसको मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं ना तो आपको महात्मा गांधी के बहुत सारे रहस्यों के बारे में जानेंगे, ऐसी चीज़ें जो कि आपको कहीं पे नहीं मिलेगी इस बुक के अलावा। ठीक है, आगे देखते हैं, और उसके बाद बोलिएगा कि गांधी जीवन मुझे नहीं जीना है, उनका मतलब
खाने पर भी इतना ज़्यादा कंट्रोल था। मैंने तो पढ़ा नहीं है, बस थोड़ा बहुत इसके बारे में समरी पढ़ा था। तो इतना खाने पे भी कंट्रोल करते थे कि बिना नमक का खाओ, बिना उसका खाओ यार। आप लोग नहीं कर पाइएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, यानी कि हिंदी में है अग्नि की उड़ान। ये जो है पुस्तक है, एक तरह से बायोग्राफी है, किसकी लिखी हुई है? तो दोस्तों यह एपीजे अब्दुल कलाम जी की लिखी हुई है। एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता, इसके लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध, फेमस है एकदम, जो उपन्यास है चंद्रकांता, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं देविका नंदन खत्री, सॉरी देविका बोल रहा हूँ, देवकी नंदन खत्री, ठीक है, देवकी नंदन खत्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि विवादास्पद, यानी कि यहाँ पे इस बुक में बहुत सारे उलझने थी, बहुत सारे विवाद हुए थे, मतलब कि कोर्ट वगैरह का चक्कर। तो विवादास्पद किताब सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो सैटेनिक वर्सेज, इसके लेखक है दोस्तों सलमान रुश्दी, ठीक है। और इसी तरह से एक पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर, जो कि वह भी विवादास्पद पुस्तक है। और ओशो, आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा, ओशो आचार्य रजनीश जिसको बोलते हैं, ठीक है, और बहुत बड़े फिलोसफर थे यार। मैं तो उसका सच में उसकी बातें सुनने में अजीब लगती हैं, मालूम नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है। उस बुक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है लेकिन बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बार कभी मौका मिले खाली समय तो उसको पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? ठीक है, देखना है कि कौन सा युग्म सत्य है। तो पहला है राजेंद्र प्रसाद डिवाइड, कौन सा युग्म सत्य है? हाँ, राजेंद्र प्रसाद जो बुक लिखे हैं इंडिया डिवाइडेड, ये बुक लिखी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय ने लिखा है, ये भी सही है। लज्जा जो है, इसको भी किसने लिखा है? तो तस्लीमा नसरीन, ठीक है। इन तीनों का सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और अगर आपको नहीं मालूम है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बुक के बारे में भी हो सकता है राइटर और बुक में पूछ दे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा गया है कि ईस्ट तिमोर की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों ईस्ट तिमोर की राजधानी है दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली नहीं, हमारी दिल्ली नहीं, दिल्ली इसको बोलते हैं, दिल्ली बोलिए चाहे दिल्ली बोलिए। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? तो सेशेल्स की जो राजधानी है वह कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया, ठीक है। और जान के आपको ऐसा पूछा गया है ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी, वो इजी इजी चीज़ नहीं पूछा जाएगा। अगला है कि यूरो कहाँ की मुद्रा है? यूरो जो है कहाँ की मुद्रा है? यही चीज़ अगर आपको पूछ देता कि पौंड कहाँ की मुद्रा है, तो आप लोग फटाक से बोल देते हैं इंग्लैंड की, लेकिन पूछा यूरो। यूरो दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ के टोटल 28 कंट्रीज ऐसे हैं जिसकी जो मुद्रा है यूरो है, ठीक है। और इनका एक संगठन भी बनाया गया है, यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के नाम से। उन सभी देशों की मुद्रा यूरो है, इसमें स्पेन भी एक शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर है। तो हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वी वेणुगोपाल। और अगर पूछे वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल पे इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। यानी कि आपका हार्ट ट्रांसप्लांट करने में फर्स्ट स्थान पे हमारे डॉक्टर हैं भारत में वी वेणुगोपाल, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो इनका नाम था जनरल मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ। अक्सर आप लोग जनरल करियप्पा और मानेकशॉ में कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग लिख लें एक बार,
ठीक है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है हेग, वहाँ पे स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। इसमें नगेंद्र सिंह ने वहाँ पे जज के रूप में कार्य भी किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। आगे देखते हैं। और अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सॉरी यूनाइटेड नेशन, उसके अभी हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और पहले थे हमारे ट्रिगवेली जी, उनको भी नोट कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार फर्स्ट टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इनका एक उपन्यास था, नोवेल था, उनका नाम था गीतांजलि। ठीक है, इन्हीं के रिटर्न के चलते इन्होंने लिखा था, उसके कारण इनको दिया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया। तो भारत में सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया? पृथ्वी का। ठीक है दोस्तों, एक चीज बात तो सही है कि आदमी जितना लड़ने से नहीं, मतलब कि शहीद होने से जितना फायदा नहीं मिला ना, उतना सबसे ज़्यादा फायदा मिला है राइटर लोगों को हमारे देश में। ठीक है, और इसलिए पढ़ाई लिखाई की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो इतिहास में नाम दर्ज कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। चलिए पहले नौकरी ही ले लें, यही बात आप सोचते होंगे, उसके बाद इतिहास लिखेंगे। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत ने सर्वप्रथम अपना आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो दोस्तों भारत में प्रथम अपना आणविक केंद्र जो है तारापुर में स्थापित किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपको कितने लोगों मालूम है कि तारापुर जो है किस राज्य में है, ये बताइएगा। ये चलिए आज का आपका रहा क्वेश्चन, देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। तारापुर किस राज्य में है वो बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। तो भारत में पहली बार प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का नाम इससे पहले क्या था? दोस्तों इंदिरा गांधी का नाम था पहले इंदिरा नेहरू। जब इनका विवाह हो गया, ठीक है, तब इनका नाम हो गया इंदिरा गांधी। इससे पहले इनका नाम था इंदिरा नेहरू। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी एस भंडार नायके, और किस देश में बनी थी? तो ये श्रीलंका में बनी थी। दोस्तों श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ पे भारत के मैक्सिमम आदमी रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पे अक्सर लड़ाई भी हुआ करती है। एक लिट्टे नाम की संगठन है, कभी बताऊंगा उसके बारे में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। आप सभी को मालूम होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, अमेरिका के थे। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। निम्न में से किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? ऑप्शन देख लीजिए जी। तो सबसे पहले जीता था रीता फारिया ने। ठीक है, बाद में ऐश्वर्या राय वगैरह आए थे। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, रीता फारिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी किया। कागजी मुद्रा मतलब कि नोट, पैसे के नोट सबसे पहले किस देश में जारी हुए? तो चीन में जारी हुए। ठीक है, उससे पहले भारत में भी थे, लेकिन भारत में थे सिक्का के रूप में। ठीक है, कॉइन्स, करेंसी नहीं था, आपका नोट नहीं था। और नोट सबसे पहले चाइना ने जारी किया था, चीन ने। आगे देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो मिस यूनिवर्स दोस्तों, यूनिवर्स बड़ा है या वर्ल्ड बड़ा है, ये बताइएगा। तो यूनिवर्स ज़्यादा बड़ा होता है, वर्ल्ड छोटा होता है। ठीक है, लेकिन क्या मालूम, इतना ही लोगों है। यूनिवर्स बोलिए चाहे कॉस्मोस बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड केवल उन्हीं लोगों के लिए होता है जो कि अमीर होते हैं। गरीब लोगों के लिए सब नहीं होता है ना। अब हम और आप लोग सोचेंगे कि मिस वर्ल्ड
बनाएंगे अपनी वाली को, तो ये हवा में हवाई सपने देखने के बराबर है। चलिए, जो भी है, कहते हैं कि अगर आप किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसको जुड़ाने में लग जाती है। और कहाँ तक सही है इसको आप लोग जानते ही हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आप सभी को मालूम है, एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय, नहीं यार, सुष्मिता सेन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुष्मिता सेन। ठीक है मेरे सोना, बोलते हैं ना गाना में क्या है, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना, वही गाना में है ना। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? देखिए, सबसे पहले भारत रत्न इंदिरा गांधी को दिया गया था। अगर बात करें कि सबसे पहले किसे दिया गया था, महिला हो या पुरुष, सबसे पहले किसे दिया गया था, तो सबसे फर्स्ट में दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। सबसे प्रथम विदेशी व्यक्ति थे खान अब्दुल गफर खान। तो देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर अभी हमने बताया, खान अब्दुल गफर खान। एक मिनट, सर्दी कर दिया यार, और ये अभी हमको हो गया, बाइक से आए थोड़ा सा इसलिए। एक मिनट, हाँ, नाक से म्यूकस आ रहा है थोड़ा सा इसको। तो म्यूकस मतलब समझते हैं ना कि नाक से म्यूकस आ रहा है। विज्ञान की भाषा में म्यूकस बोलते हैं या सलेस्मा बोलते हैं, और हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेटा या सीघन। चलिए, थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था कि भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफर खान। दोस्तों, खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सीमांत गांधी। अगर आप नेट में इनका फोटो सर्च मारिएगा तो लगेगा कि गांधी का छोटा भाई है या गांधी का दोस्त है। ठीक है, इसी को सबसे पहले दिया गया था, और ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि राजघाट किसके समाधि स्थल है? तो दोस्तों, राजघाट जो है किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की, हम सभी जानते हैं, बापू की है। बापू, और माँ कौन है बताइएगा? धरती है मेरी माता, पिता आसमान है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर स्थित है पुरी उड़ीसा में। काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मैं तो कटक तक गया लेकिन उड़ीसा के पुरी तक नहीं जा पाया यार, पछतावा था इसका, पैसा के चलते नहीं गया, सच बताऊँ, नहीं तो मेरे पास मौका था लेकिन पैसे नहीं थे उस टाइम पे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक पगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ब्लैक पगोडा के नाम से जो हमारा स्थित है सूर्य मंदिर, यह हमारा कोणार्क में स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है, कोणार्क, उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? तो शांति निकेतन में मालूम है कि आप सभी को, वहाँ पे क्या था, आश्रम था। शांति निकेतन किसका था जी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का था। आप लोगों ने क्लास 10 में अगर पढ़ा होगा शांति निकेतन, मैना और क्या क्या नाम था, भूल रहा हूँ, हिंदी के पुस्तक में था। 44 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि वाटरलू का संबंध किससे है? तो वाटरलू का एक युद्ध हुआ था जिसमें से नेपोलियन की हार हो गई थी, और इस युद्ध में बहुत सारे बिल्लियों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो था, जो फ्रांस का सम्राट था, फ्रांस का राजा था, उसको बिल्ली से डर लगता था। आप सोचिए, जो आदमी पूरी दुनिया में विजय पा रहा हो, मतलब पूरी दुनिया नहीं, बहुत सारे देशों को हरा चुका हो, एक राजा था, बहुत सारे देशों को हरा रहा था, कमज़ोर नहीं था, लेकिन बिल्लियों से डर रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ों से डर लगता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि असम राज्य का नया नाम क्या है? दोस्तों, असम राज्य का नया नाम है असम। इसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम का उच्च न्यायालय भी गुवाहाटी में ही स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा गया है कि कांगो का परिवर्तित नाम क्या है? तो कांगो का परिवर्तित नाम है जायरे। क्या है? जायरे। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि पूर्व में श्याम से किस देश को पुकारा जाता था? तो पूर्व में श्याम के नाम से हम लोग थाईलैंड को श्याम बोलते थे,
थाईलैंड। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि घाना का पुराना नाम क्या है। तो घाना जो देश है इसको घाना से पहले हम लोग गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते थे। गोल्ड कोस्ट, जैसे कि भारत को बोला जाता था पहले आर्यावर्त, कि समस्त आर्यावर्त में कोई ऐसा राजा नहीं जो सम्राट अशोक को चुनौती दे सके। अगर आपने देखा होगा सम्राट अशोक के डायलॉग्स वगैरह में इस तरह से बोला जाता था। 49 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है को किस किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो भारत का गवर्नमेंट रिपोर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाइट पेपर। क्या बोलते हैं? वाइट पेपर, सफ़ेद कागज। ठीक है ना, सफ़ेद कागज। और अंतिम क्वेश्चन है आज का। इसमें पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आज की टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप लोगों में से बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई फेस दिखाइए अपना। यार दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। पढ़ाई कीजिए ना, ठीक है, फालतू की चीज़ों पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। लास्ट दिन, जिस दिन एंड होगा एग्ज़ाम उस दिन सेंटर में मिलेंगे हम भी। ठीक है, तो चलिए उस दिन मिल लीजिएगा हमसे भी। एंड थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए। जैसे ही एडमिट कार्ड आता है, आप सभी को मालूम है कि बेसब्री से इंतजार है एडमिट कार्ड का। जैसे ही आता है मैं आपको डाल दूंगा, और नहीं आता है उसको भी बता दूंगा। संडे तक का समय दिया गया है, अब देखते हैं क्या हो रहा है CIP में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।